बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। क्या नाम था उसका? वैरायटीज ऑफ लाइफ या बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने पहले काफ़ी ज़्यादा टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका क्या नाम है? रेट्रोवायरस। बेसिकली ये क्या है, इनकी क्या काम है, ये क्या करते हैं, इन वायरसेस का क्या रोल है। आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें रेट्रोवायरस की, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए वायरस है। ये बात मुकम्मल होगी इसमें कि ये जो रेट्रोवायरस है ये क्या है? आरएनए वायरस है। आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है आरएनए ट्यूमर वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जो क्या करते हैं? ट्यूमर काज करते हैं। ठीक है, अब ट्यूमर क्या होता है? बेसिकली रिसोली बनना शुरू हो जाती है, या ये जो ट्यूमर है बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो काज करते हैं ट्यूमर, मोस्टली रोडेंट, रोडेंट कहते हैं कुतर कर खाने वाले जानदारों को, जानवरों को, जिसके अंदर रैबिट्स आ जाता है, जिसके अंदर रैट आ जाता है। और उसके बाद कैट, कैट आपको पता है बिल्ली को बोलते हैं। फाउल, मुर्गियों को या परिंदों को। और इसके अलावा इसका मतलब ये है कि ये जो आरएनए रेट्रोवायरस हैं, ये क्या करेंगे? काज करेंगे ट्यूमर। किन के अंदर? इन तीन जानदारों के अंदर स्पेशली। और इसके अलावा दूसरे जानदारों के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं? कैंसर काज कर सकते हैं। अब ये जो वायरसेस हैं ये नाउन हैं काफी टाइम से, लेकिन इनकी मोस्ट जो कॉमन फॉर्म है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक क्या है? रेट्रोवायरस है जो कि एड्स काज करता है। अब एड्स क्या है, इंशाल्लाह अगले पार्ट में उसको हम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम इस आरएनए वायरस की, इस रेट्रोवायरस की बात करें, तो ये रेट्रोवायरस क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हैं। इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर क्या होता है? सिर्फ ये अगर वायरस है तो इसके अंदर एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होगा, और इसकी जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल है। और अगर हम इसकी ये डायमीटर की बात करें तो ये डायमीटर कितना है? 100 नैनोमीटर इसका क्या होगा? डायमीटर होगा। उसके बाद अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स या इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि ये जो रेट्रोवायरस हैं इनकी क्या खसूसियात हैं, तो उन खसूसियात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये क्या है? होस्ट स्पेसिफिक हैं। ज्यादातर जो रेट्रोवायरस हैं ये क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन इनमें चंद एक रेट्रोवायरस ऐसे भी हैं जो नॉन स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ वायरस ऐसे हैं कि वो अपने होस्ट को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक होस्ट को टारगेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, ट्यूमर काज कर सकते हैं। वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है? ओनली स्पेसिफिक होस्ट को, एक खास होस्ट को क्या करना होता है? टारगेट करना होता है। क्योंकि स्पेसिफिक सेल टाइप्स ऑफ बॉडी इनको चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे ये एक अगर वायरस है, इस वायरस ने अगर आके अटैच होना है, तो अगर ये एक सेल है तो इस सेल के ऊपर ये अगर रिसेप्टर हैं, और अगर एक सेल ये है इसके ऊपर रिसेप्टर नहीं है, ये अगर रेट्रोवायरस है ये अटैक इस वायरस को भी कर, नॉर्मल सेल को भी कर रहा है। ये भी होस्ट सेल है, ये भी होस्ट सेल है। तो ये जो वायरस है, आरएनए वायरस है, रेट्रोवायरस है, ये इस सेल को भी और इस सेल को भी, दोनों को ये क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये टारगेट करेगा उस होस्ट सेल के ऊपर जिसके ऊपर क्या होंगे? रिसेप्टर मौजूद होंगे। क्योंकि इन रिसेप्टर की वजह से बेसिकली ये पास आउट करता है, इधर प्रेजेंट होते हैं क्या चीज? WBC ओनली। और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? वो अपने जो इम्यूनिटीज है या इसके इन रिसेप्टर के जरिए अपना जो जीनोम है, इस जानदार के अंदर, इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना जो आरएनए है उसको क्या करता है? इंसर्ट करता है। उसके बाद ये जो ट्यूमर वायरस हैं जिनको हमने रेट्रोवायरस बोला, इनकी एक ये भी खसूसियात है कि इनके पास एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा स्पेशल एंजाइम है जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, क्योंकि ये वाला जो आरएनए है इसने जाके इंटीग्रेट करना होता है होस्ट के डीएनए के साथ, और होस्ट का डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये रेट्रोवायरस का डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो सबसे पहले ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करेगा किसके जरिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वो किधर होनी है, होस्ट के जीनोम के अंदर। और जब मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये एक होस्ट सेल है, होस्ट सेल का ये क्या है, जीनोम है, और इधर हम देख लेते हैं कि ये एक वायरल आरएनए है। तो वायरल आरएनए सबसे पहले क्या होगा, ये अपने आप को अपनी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर ये वाला आरएनए इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस वायरस को बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रो वायरस, इसको क्या बोलेंगे, प्रो वायरस। और जब ये सेल क्या करेगा, अपनी डिवीजन करेगा, तो ये वायरस आगे जाने वाली नस्लों के अंदर, नई प्रोजनी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये जब सेल को क्या करेगा, डिवाइड होगा, तो उसके अंदर ये भी अपनी डिवीजन करता जाएगा, और अल्टीमेटली यही जो वायरस हैं, जो आरएनए वायरस हैं, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया रेट्रो वायरस वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या है, उसके बाद ये इफेक्ट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये होस्ट के जीनोम के साथ जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसको उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।